नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 21 मार्च को समाप्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने माना था कि मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी मदरसे उसी प्रकार चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता और मदरसा शिक्षा बोर्ड को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, कई गुरुकुल भी प्रसिद्ध हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या हमें उन गुरुकुलों को बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि ये धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों में 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था और साथ ही मदरसा बोर्ड राज्य सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 30 जून तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है। हाई कोर्ट का ये कहना सही नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी पूछा कि क्या हम ये मान लें कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से KM नटराजन ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में इस कानून का बचाव किया था, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है, तो राज्य पर अब कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की तरफ से एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि वो इस कानून को रद्द करें। इस फैसले से राज्य में 25,000 मदरसों में 17 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक इन मदरसों में पर्यावरण, गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जा रहे थे। मदरसों की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन मदरसों में कुरान एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता था। सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। एक बार फिर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, यानी अग्रिम आदेश तक मदरसे एज इट इज चलते रहेंगे। हालांकि आदेश अंतरिम है, लेकिन बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि हाई कोर्ट ने मदरसे के नियमों को समझने में भूल की है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ा है कि अगर हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाकर्ता की मंशा ये थी कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये मदरसा बोर्ड को ख़त्म करके नहीं दी जा सकती। बोर्ड ने यह भी माना है कि इन मदरसों में जो 17 लाख छात्र शिक्षा ले रहे हैं और उन्हें 10,000 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हें औपचारिक शिक्षा के स्कूल में भर्ती कराया जाए तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे में पढ़ रहे छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि जो छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं वो इसी तरह पढ़ते रहेंगे और जो अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं वो इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता पर विचार करेगा। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चले कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड बनाया गया था 2004 में, हाई कोर्ट के द्वारा 21 मार्च को उसे ख़त्म किए जाने का आदेश था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के उस फैसले को अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 2 जुलाई को रखी गई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।